हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो, की हाल है। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश उस्ताद यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन। ओके, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं आप सब डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंग्लिश को धीरे धीरे आपने अडॉप्ट कर लिया होगा। ओके, इंग्लिश इज नथिंग बट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। क्लास हमने चालू की थी बेसिक से। बेसिक 2 लेक्चर देखने के बाद हमने देखा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और आज हम देखेंगे ओके सामान्य प्रश्न व्यवहार, नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं गोल्डन कोट ऑफ द डे। हम हर दिन की शुरुआत, हर नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। ओके, तो आज का पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे है, मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। जी हाँ, मुस्कुराहट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। वो कहते हैं ना, ए स्माइली फेस ओके इज लाइक अ स्ट्रेस फ्री मेडिसिन। ओके, खुश रहना, मस्त रहना, ये हमारे नेचर में होना चाहिए। ओके, देखिए लाइफ चलती रहती है, समय के साथ बेटर होती रहती है। अगर आप सीख रहे हैं तो, अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो। ओके, सिचुएशन कैसी भी हो, ओके, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, अपनी मुस्कुराहट को कभी खत्म होने नहीं देना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए लाइफ की खासियत यही है कि ये उतार चढ़ाव से भरी रहती है, और समय की खासियत ये है कि ये बदलता जरूर है। अगर बुरा है तो अच्छा वक्त जरूर आएगा, और अच्छा है तो धीरे धीरे ओके लाइफ में कभी ना कभी डाउनफॉल जरूर आएगा। बट रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, मुस्कुराना छोड़ना नहीं है। ओके, कभी भी हताश मायूस हो जाए तो कोशिश कीजिए अपने अचीवमेंट्स को याद करने की। पहले भी आपने बहुत कुछ अचीव किया है और अब भी आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ओके, तो कोशिश कीजिए अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। ओके, वो कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारा दिन आगे बढ़ता है, हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, ओके, हमारा फेस स्माइली है, ओके, और हम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो कभी कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी रुक जाता है। ओके, कई बार कहते हैं ना, बुरी बलाओं से भगवान आपको बचाए, तो वो जब भी बचाता है जब आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होती है। एक पॉजिटिव इंसान ओके कई बार नेगेटिव सिचुएशंस को भी अपने फेवर में कर लेता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर होने वाला है सामान्य प्रश्न व्यवहार, नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर, जो हमारी डे टू लाइफ में क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ द क्वेश्चंस ओके on which we face daily, the questions we are facing okay are called day to day life question, the सामान्य प्रश्न व्यवहार। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन और आंसर है जो डे टू डे हमारी लाइफ में टकराते हैं। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को बिना देर किए हुए। पहला है आपके, देखिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी में, ओके, देन इंग्लिश में उसका आंसर आएगा। हिंदी में क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश में वही क्वेश्चन रिपीट होगा, देन हिंदी में उसका आंसर आएगा, देन वही आंसर इंग्लिश में रिपीट होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मुझे क्या करना चाहिए, इंग्लिश में इसको आप कैसे बोलेंगे, व्हाट शुड आई डू। कल मैंने आपको बताया था ना, कोई भी काम करना चाहिए, अगर कोई भी काम करना चाहिए तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड को। तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। ओके, व्हाट शुड आई डू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर आपको मिल रहा है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, आप लगातार किसी चीज में फेल हो रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, आप अपने मेंटर से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू सर, तो आपको सामने से आंसर मिलता है आपके मेंटर की तरफ से, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यहां पे भी करना चाहिए आ रहा है तो शुड आया है, तो यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए। इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है। ओके, तो चैनल से जुड़े हैं, कमेंट में आप थम से मुझे बताइए, थम कमेंट करके कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मुझे भी पता चलता है कि हमारी फैमिली से कितने लोग जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
मैं कब आऊं। ओके, मैं कब आऊं। ओके, कब के लिए हम व्हेन यूज करते हैं, व्हेन शुड आई कम, व्हेन शुड आई कम, मैं कब आऊं या मुझे कब आना चाहिए। ओके, आपको आंसर मिलता है आप शाम को आ सकते हैं। ओके, आप गए अपने दोस्त से मिलने और आपने उससे कहा कि मैं कब आऊं। ओके, व्हेन शुड आई कम, तो आपका फ्रेंड आपको आंसर करता है आप शाम को आ सकते हैं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं। यू कैन कम इन द मॉर्निंग, आई एम बिजी राइट नाउ। ओके, अभी फिलहाल तो मैं बिजी हूं, आई एम बिजी राइट नाउ, बट आप शाम को आ सकते हैं। यू कैन कम इन द मॉर्निंग। ओके, कोई भी काम जब हम कर सकते हैं, जब सकना है, कोई भी काम कर सकते हैं, ओके, तब वहां पे कैन का यूज होता है। इसको और हम डिटेल में देखेंगे मॉडल्स में, डोंट वरी। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हम मॉडल्स में देखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था मैं कब आऊं, व्हेन शुड आई कम। आपको आंसर मिलता है आप शाम को आ सकते हैं, यू कैन कम इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं। ओके, अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कोई नई जगह है, आपको नहीं पता है रास्ता, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको कुछ नहीं पता है, तो आप नॉर्मली पूछ रहे हैं कि मैं वहां कैसे जा सकता हूं। ओके, हाउ कैन आई रीच देयर, मैं वहां कैसे जा सकता हूं, हाउ कैन आई रीच देयर। तो सामने आपको आंसर मिलता है आप वहां केवल बस से पहुंच सकते हैं। ओके, एक ऐसी जगह है जहां पे केवल बस से जाया जा सकता है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आप वहां केवल बस से पहुंच सकते हैं। यू कैन रीच देयर ओनली बाय बस। ओके, ओनली बाय बस, केवल बस से। ओके, तो सामने वाले से आपने पूछा मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं, हाउ कैन आई रीच देयर, तो आपको आंसर क्या मिलता है, आप वहां केवल और केवल बस से पहुंच सकते हैं। यू कैन रीच देयर ओनली बाय बस। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। ओके, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम कहां जाओगे। ओके, आपने डिसाइड किया है किसी कोचिंग में जाना, आपका फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है तुम कहां जाओगे। ओके, वेयर विल यू गो। देखो कल आपको मैंने बताया था गा गी गे, जहां पे भी ये वाली चीज आए यहाँ पे विल का यूज होता है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो तुम कहां जाओगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, वेयर विल यू गो, तो आपने आंसर क्या दिया, मैं अचीवर्स एकेडमी में जाऊंगा। ये भी आप फ्यूचर के आपके प्लान्स हैं, आप बता रहे हैं मैं तो अचीवर एकेडमी में जाऊंगा। आई विल गो टू अचीवर्स एकेडमी। इज दैट क्लियर, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, तो मैं जाऊंगा अचीवर्स एकेडमी, आई विल गो टू अचीवर्स एकेडमी। क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसको जाना चाहिए, हु शुड गो। ओके, क्या होता है, मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आपके ग्रुप में कोई आपका दोस्त है, वो किसी बात से नाराज हो गया है। ओके, तो आप अपने सर्कल में बात कर रहे हैं किसको जाना चाहिए यार, उसको मनाने किसको जाना चाहिए, रूठ गया किसी बात से, बेचारे को चॉकलेट नहीं दिया आपने मान लीजिए। ओके, या फिर उसको कुछ पूछा नहीं है किसी बात के लिए तो बुरा मान गया है, तो आप पूरे ग्रुप में बात कर रहे हैं कि किसको जाना चाहिए। ओके, हु शुड गो। तो आपके ग्रुप में एक समझदार इंसान कहता है कि ये काम करते हैं, हम सभी चलते हैं, हम सभी को जाना चाहिए। अगेन मैंने कहा था ना, जब भी चाहिए वर्ड करना चाहिए, होना चाहिए, ओके, तो शुड यूज होता है, तो हम सभी को जाना चाहिए, ऑल ऑफ अस शुड गो, हम सभी को जाना चाहिए, ऑल ऑफ अस शुड गो। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह हमारी बात कब सुनेगा। ओके, वह हमारी बात कब सुनेगा, आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं यार वो तो सुनता ही नहीं है यार, कितना समझा लो उसको। ओके, ढीठ बंदा है यार, बात ही नहीं सुनता, वो हमारी बात कब सुनेगा। When will he listen to us, सुनने का मतलब listen to us, so when will he listen to us, वह हमारी बात कब सुनेगा। ओके, तो आंसर मिलता है वह हमारी बात जल्दी सुनेगा, क्योंकि वह दयालु है, विनम्र है, समझदार है। अभी हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, व्यस्त हो, टाइम नहीं निकाल पा रहा हो, बट जल्दी वो हमारी बात सुनेगा। इज दैट क्लियर, वह हमारी बात जल्दी सुनेगा, क्यों, क्योंकि वो दयालु है, विनम्र है, समझदार है। ही विल लिसन टू अस सून,
जल्दी का मतलब होता है सून, ओके। He will listen to us soon because he is kind. दयालु का मतलब होता है kind. विनम्र का मतलब होता है gentle. ओके, gentle का मतलब होता है he is kind, gentle and sensible. Sensible का मतलब होता है समझदार इंसान. समझदार इंसान को बोलते हैं sensible, जिसमें सेंसेस हो, जो अपनी सेंसेस का यूज करता हो, सेंसिबल। ओके, तो यहां पे 4 वर्ड्स आए, जल्दी मतलब सून, दयालु का मतलब काइंड, जेंटल का मतलब विनम्र और सेंसिबल का मतलब समझदार। ओके, ही विल लिसन टू अस सून बिकॉज ही इज काइंड, जेंटल एंड सेंसिबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हमें अंग्रेजी अचीवर्स एकेडमी में क्यों सीखनी चाहिए? ओके, मान लीजिए एक अचीवर्स एकेडमी है जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराती है। ओके, एक दोस्त ने डिसाइड किया है कि वहां पे चलते हैं। दूसरा दोस्त उससे पूछ रहा है हमें अंग्रेजी अचीवर्स एकेडमी में क्यों सीखनी चाहिए, ऐसा क्या है भाई वहां खास? Why should we learn English at Achievers Academy? करना चाहिए, होना चाहिए, सीखना चाहिए, तो यहां पे भी शुड का यूज होगा। ओके, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश एट अचीवर्स एकेडमी? हमें अचीवर्स एकेडमी में अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए? तो आपको आंसर क्या मिलता है, क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि वहां पर अच्छे शिक्षक हैं, एक बेहतर पाठ्यक्रम है और आप अंग्रेजी प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। बिकॉज इट हैज एक्सीलेंट टीचर्स देयर, वहां पे एक्सीलेंट टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है। करिकुलम मींस एक सिलेबस जो होता है, बेहतर पाठ्यक्रम, सिलेबस, अ वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, एंड यू कैन लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। काफी अच्छी ढंग से आप वहां सीख सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर आपको सही टीचर मिलते हैं, सही कंटेंट मिलता है और तीसरा सही माहौल मिलता है, तो आप किसी भी चीज को काफी जल्दी सीख सकते हैं। ओके, अगर आपको ये 3 चीजें मिल रही हैं, बेहतर टीचर, एक कंटेंट, बेहतर कंटेंट, ओके, और एक अच्छा माहौल, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। वही कोशिश मैंने की है यहाँ पे। ओके, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉमन एग्जांपल से समझाऊं, बहुत अच्छा कंटेंट में लेकर आया हूं आपके लिए पीपीटीज के थ्रू। और दूसरा, इन्वायरमेंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी अपने दोस्तों के साथ आप बोले, सीखे, ओके, और प्रैक्टिस करें ऑन द डेली बेसिस। ओके, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। हमें क्यों सीखना चाहिए अंग्रेजी अचीवर्स एकेडमी में? व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश एट अचीवर्स एकेडमी? बिकॉज it has excellent teachers, well structured curriculum, and you can learn English effectively. आप अच्छे से वहां पे अंग्रेजी सीख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम क्या क्या खरीद सकते हो? ओके, व्हाट ऑल कैन यू बाय? क्या क्या खरीद सकते हो? अगेन सकना आया तो यहां पे आप क्या यूज होगा? कैन। कोई भी जब कार्य हम कर सकते हैं तो वहां पे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी की बात होती है। तो आपसे आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि भाई तुम क्या क्या खरीद सकते हो, व्हाट ऑल कैन यू बाय? तो आपका दोस्त आपसे बोल रहा है मैं मिठाई खरीद सकता हूं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकता हूं, आदि चीजें खरीद सकता हूं। आई कैन मींस आई एम एबल टू परचेज, मैं खरीद सकता हूं, इतनी काबिलियत है, एबिलिटी है मुझ में। सो आई कैन परचेज स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मींस मैं और भी बहुत सारी चीजें ले सकता हूं चाहूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए? कितना यहां पे वर्ड जब यूज होता है तो वहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है। हाउ मच, उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए? हाउ मच क्लॉथ शुड ही बाय? करना चाहिए, होना चाहिए, खरीदना चाहिए, यहाँ पे शुड यूज होता है। ओके, तो उसे कितना कपड़ा खरीदना चाहिए? हाउ मच क्लॉथ शुड ही बाय? उसे 2.5 मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए। He should purchase 2.5 meters cloth. ओके, उसे 2.5 मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए। He should खरीदना चाहिए, यहाँ पे अगेन should. He should purchase 2.5 meters of cloth. Okay, he should purchase
2.5 meters of cloth. Is that clear everyone? Okay. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम बैंक से कितना पैसा लोगे? ओके, किसी को लोन लेना है मान लो, उससे उसका दोस्त पूछ रहा है तुम बैंक से कितना पैसा लोगे? हाउ मच मनी विल यू टेक फ्रॉम द बैंक? ओके, कितने का मतलब है हाउ मच, ऊपर भी हमने देखा था कितना यानी हाउ मच मनी विल यू टेक फ्रॉम द बैंक? मैं बैंक से 2 लाख रुपए निकालूंगा। ओके, अगेन निकालूंगा, यहां पे फ्यूचर की बात हो रही है तो वुड यूज करें। ओके, आप वुड यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं बैंक से 2 लाख रुपए निकालूंगा यानी आई वुड लाइक टू विथड्रॉ 2 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक। आई वुड लाइक टू विथड्रॉ 2 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक। मैं बैंक से 2 लाख रुपए निकालूंगा। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? जो भी आपको नोट करना हो, वर्ड्स नोट करने हो या सेंटेंस नोट करना हो, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सफलता कौन प्राप्त कर सका? यहां पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, यहां पे पास्ट की बात हो रही है। ओके, सफलता कौन प्राप्त कर सका, इसीलिए कर सकना मैंने कहा था ना, उसके लिए कैन यूज होता है, लेकिन क्योंकि पास्ट की बात आ रही है तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो सफलता कौन प्राप्त कर सका? हु कुड अचीव सक्सेस? हु कुड अचीव सक्सेस? रवि सफलता प्राप्त कर सका क्योंकि वह मेहनती था। जी हाँ, जो मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो रवि सफलता प्राप्त कर सका क्योंकि वह मेहनती था। रवि कुड अचीव सक्सेस बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग। मेहनती को क्या कहते हैं? हार्ड वर्किंग। लेबोरियस भी बोलते हैं, बट हार्ड वर्किंग यहाँ पे यूज होते हैं बिकॉज ही वॉज लेबोरियस। लेबोरियस भी होता है, हार्ड वर्किंग भी होता है। ओके, लेबोरियस का मतलब भी होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग का भी मतलब होता है मेहनती। तो रवि कुड अचीव सक्सेस बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौन अंग्रेजी सीख सका? अगेन सेम सेंटेंस, हु कुड लर्न इंग्लिश? मनीष अंग्रेजी सीख सका। मनीष कुड लर्न इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वह डेली क्लास को अटेंड करता था, डेली प्रैक्टिस करता था और प्रॉपर नोट्स बनाता था। ओके, बिकॉज ही अटेंडेड द क्लास डेली, made proper notes and practice daily. That's why मनीष could learn English. इसीलिए मनीष इंग्लिश सीख सका। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ऐसा क्यों करोगे? ओके, अगेन फ्यूचर की बात है। तुम ऐसा क्यों करोगे? Why will you do this? तुम ऐसा क्यों करोगे? Because it is necessary. ओके, इसका हिंदी सेंटेंस नहीं है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि यह आवश्यक है। नेसेसरी मतलब आवश्यक। ओके, तुम ऐसा क्यों करोगे भाई? बता दो क्या रीजन है? Why will you do this? जहां पे भी गा गी गे आ जाए, फ्यूचर की बात होती है, विल की बात होती है। सो why will you do this? तुम ऐसा क्यों करोगे? Because it is necessary. ये बहुत जरूरी है। Because it is necessary. ओके, चाय का समय हो गया यार, ओवासी आ रही है। सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं पैसा क्यों खर्च करूं? ओके, क्या हो गया? आप अपने सर्कल में गए हैं, ओके, वहां पे आपके दोस्त आपसे पैसे खर्च करने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं पैसा खर्च क्यों करूं? Why should I spend money? खर्च का मतलब होता है स्पेंड, याद रखना। खर्च का मतलब होता है स्पेंड। सो वाई शुड आई स्पेंड मनी? मैं पैसा क्यों खर्च करूं? तो आपको आपका दोस्त बोलता है क्योंकि हमारे पास इस समय पैसे नहीं है। इस समय पैसे नहीं है यार, दे देंगे, घर चल, दे देंगे भाई, अभी तो दे दे, हिसाब तो क्लियर कर, नहीं तो यहीं रोक लेगा दुकान वाला। ओके, क्योंकि हमारे पास इस समय पैसे नहीं है।
बिकॉज वी हैव नो मनी एट दिस टाइम। प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए हैव का यूज हुआ है। बिकॉज वी हैव नो मनी एट दिस टाइम, हमारे पास इस समय पैसे नहीं है, इसीलिए पैसे खर्च कर दीजिए प्लीज। सेव अस, हेल्प अस। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम वहां कब तक रुकोगे? कब तक, इसका मतलब टाइम फ्रेम की बात हो गई है। इसके लिए क्या यूज होता है? हाउ लॉन्ग। कब तक के लिए क्या यूज होता है? हाउ लॉन्ग, हमेशा याद रखना। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, कब तक। तुम वहां कब तक रुकोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? मैं वहां 2 सप्ताह तक रुकूंगा। ओके, आप कहीं जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे। ओके, आपकी मम्मी आपसे, आपकी कजिन आपसे पूछ रहे हैं तुम वहां कब तक रुकोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? तो आप आंसर देते हैं कि मैं वहां 2 सप्ताह रुकूंगा। ओके, आई विल स्टे देयर, रुकने के लिए क्या होता है? स्टे। आई विल स्टे देयर फॉर 2 वीक्स। ओके, आई विल स्टे देयर फॉर 2 वीक्स, मैं वहां 2 हफ्ते रुकूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर आपकी मम्मी आगे पूछती है तुम किसके यहां ठहरोगे भैया? वेयर विल यू स्टे? ओके, कहां रुकोगे? कहां के लिए मतलब होता है वेयर। वेयर विल यू स्टे, कहां रुकोगे यार? जा तो रहे हो, रुकोगे कहां ये तो बता दो। और किसके यहां, किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो एट वोस प्लेस, एट हुज प्लेस विल यू स्टे? किसके यहां पे तुम रुकोगे? एट हुज प्लेस विल यू स्टे? तो आप आंसर देते हैं मेरा एक मित्र वहां रहता है, मैं उसके यहां ठहरूंगा। आई हैव अ फ्रेंड देयर, आई विल स्टे एट हिज प्लेस। यस, मेरा दोस्त रहता है तो मैं उसके यहां ठहरूंगा। आई हैव अ फ्रेंड देयर सो आई विल स्टे एट हिज प्लेस, तो मैं उसके घर पे रुकूंगा या उसकी जगह पे रुकूंगा, उसके यहां ठहरूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे? ओके, आप एक मोबाइल खरीदने वाले हैं, पुराना मोबाइल आपका खराब हो चुका है, आपका दोस्त आपसे पूछा तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे भाई साहब? विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, यानी नॉन लिविंग की बात हो रही है इसलिए विच का यूज हुआ। डोंट वरी, हम इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब लिविंग होता है तो क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, विच, वॉज, हुम, कहां कहां यूज होता है, डोंट वरी। अभी नॉर्मल सेंटेंसेस पे फोकस कीजिए। आने वाले सेशंस में वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है आपको जीरो से हीरो तक का सफर तय करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और पूरे सफर में मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपका मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको गाइड करता रहूंगा। धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर सारी चीजों को बस आप अटेंड करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप 6 महीने बाद आप खुद देखेंगे पर्सनालिटी में क्या चेंज आ जाता है। ओके, यहाँ रुक के मैं आपको 1 मिनट एक चीज समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे कोई फॉल्स प्रोमिसेस करने नहीं आया हूँ, कोई झूठे वादे करने नहीं आया हूँ, या आपको बड़े बड़े सपने दिखाने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 15 दिन में, 30 दिन में आपकी इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी या 2 महीने में हो जाएगी। आपने देखा होगा बुक्स मिलती है मार्केट में, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए। कुछ कोचिंग्स भी ये दावा करती है कि 30 महीने में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलिए। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं ये पॉसिबल नहीं है। अगर पहले से आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपकी वॉकेब के कमांड है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो हाँ आप बहुत जल्दी सीख लेंगे और बोल लेंगे। लेकिन अगर कोई बिगिनर लेवल पर है, जिसको इंग्लिश के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, फ्रेजेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, क्वेश्चन टैग, ओके, और बहुत सारी चीजें, और उसके लिए अगर कोई कहता है कि आप 30 दिन में फ्लुएंटली बोल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इसीलिए मैं 6 महीने बोल रहा हूं। ओके, 6 महीने में आपको रोज अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद धीरे 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 आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। लेकिन हाँ, 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं इंग्लिश में, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी हैबिट को बनाना है तो उस हैबिट को कंटिन्यू 21 दिन फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आप 21 दिन फॉलो करते हैं तो वो एक आदत बन जाएगी। तो 21 दिन, 30 दिन कंटिन्यू आप लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद डेली सेंटेंसेस आपके माइंड में फॉर्म होने लग जाएंगे और आप धीरे धीरे इंग्लिश में कमांड करने लगेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे? विच मोबाइल विल यू बाय? अगेन विल का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है कि
विच मोबाइल विल यू बाय? तो आंसर आप देते हैं मैं एक नोकिया 7710 सीरीज का मोबाइल खरीदूंगा, मैं एक नोकिया 7710 मोबाइल खरीदूंगा। आई विल परचेज, खरीदना मतलब परचेज, आई विल परचेज अ नोकिया 7710 मोबाइल फोन। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो लाइक कीजिए, कमेंट में थंब से शो कीजिए आपको समझ में आ रहा है। ओके गुड। कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी, उम्मीद करता हूं आप सब उस एक्सरसाइज के सारे सेंटेंस कमेंट में डालेंगे, मैं धीरे धीरे वन बाय वन उनको चेक भी करूंगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी अच्छी कमांड आपकी हो रही है, आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कौन सी किताब का अध्ययन करना चाहिए? ओके आप अपने एक टीचर से, अपने फैकल्टी से पूछ रहे हैं मुझे कौन सी किताब का अध्ययन करना चाहिए। अगेन करना चाहिए मतलब शुड आ जाता है यहां पे। विच बुक शुड आई स्टडी, मुझे कौन सी किताब का अध्ययन करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, मुझे रिकमेंड कीजिए, बताइए। विच बुक शुड आई स्टडी, मुझे कौन सी बुक खरीदना चाहिए। तो आपको आपके टीचर बोलते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री बाय B.A. फारिया पढ़नी चाहिए। ओके इंडियन हिस्ट्री एक बुक है जिसके राइटर है B.A. फारिया, आपको उनकी लिखी हुई बुक पढ़नी चाहिए। B.A. फारिया द्वारा लिखी हुई इंडियन हिस्ट्री बुक आपको पढ़नी चाहिए। यू शुड स्टडी इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय B.A. फारिया। ओके यू शुड स्टडी इंडियन हिस्ट्री बाय B.A. फारिया। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ओके ये डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंस हैं जिनसे डेली हम इंटरेक्ट करते हैं, डेली हम फेस करते हैं। ओके तो यहां हमारा 90% सेशन खत्म होता है आज का, जहां पे हमने डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब आपके लिए 10% मैंने एक नई चीज जोड़ी है, इसको लिखा है मैंने बूस्टर डोज टू रिमेंबर। आपके लिए एक बूस्टर डोज है जो आपको याद रखनी चाहिए, बूस्टर डोज टू रिमेंबर। चलिए देखते हैं क्या है वो बूस्टर डोज। आर यू रेडी? ओके दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन, द बूस्टर डोज। आपको पता है हम अपनी बातों में जब श्योर होते हैं, जब अनश्योर होते हैं, तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हम अपनी बात बोलते हैं। मैं 10% श्योर हूं, मैं 50% श्योर हूं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं 0%, मैं 100% श्योर हूं। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं चाहता हूं आप सबको कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनसे अलग अलग सेंटेंस को बनाना और इनसे जुड़े सेंटेंस को अपनी रियल लाइफ में उतारना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, इवन थोड़ा सा भी डाउट माइंड में नहीं है, तब वो सिचुएशन होती है 100% सिचुएशन, यानी ऑलवेज, हमेशा। ओके हमेशा, मैं हमेशा ओके दूसरों की मदद करता हूं। आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, कोई डाउट ही नहीं है, कोई भी दिख गया उसकी मदद कर दी। ओके आपको भी ऐसा होना चाहिए। ओके कोशिश करिए अब जितना हमसे बन सकता है, जितना हमारी हद में है, जितना हम कर सकते हैं, उतनी मदद हम कर सके। तो 100% श्योरिटी के लिए क्या यूज होता है? ऑलवेज। ओके 90% जब आप श्योर होते हैं तब आप यूज करते हैं यूजुअली, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायः। प्रायः वो यहां आता है, प्रायः वो यहां आता है। यूजुअली ही कम्स हियर, इट मींस दैट 90% वो आता है, इट मींस लगभग लगभग चांसेस तो रहते हैं वो आएगा ही आएगा। कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में कुछ हो गया तो वो हो भी सकता नहीं आए, बट यूजुअली वो आता ही है। 90% चांस तो रहता ही है कि वो यहां आता है। ओके नेक्स्ट 80%, जब आप 80% तक श्योर होते हैं तब वहां पे यूज करते हैं नॉर्मली और जनरली। इसका हिंदी में मतलब होता है आमतौर पर। ओके क्लियर? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आमतौर पर तो इस समय तक डॉक्टर आ जाते हैं, आमतौर पर तो इस समय तक डॉक्टर आ जाते हैं। नॉर्मली, ओके नॉर्मली डॉक्टर, ओके नॉर्मली डॉक्टर कम्स
अप टू दिस टाइम, जनरली डॉक्टर कम्स अप टू दिस टाइम, आमतौर पर इस समय तक तो डॉक्टर आ जाते हैं, तो जनरली डॉक्टर कम्स अप टू दिस टाइम। जब आप 70% श्योर होते हैं तब आप क्या यूज करते हैं, ऑफन और फ्रीक्वेंटली। जब आप 70% श्योर होते हैं तब आप यूज करते हैं ऑफन और फ्रीक्वेंटली। हिंदी में मतलब होता है अक्सर। अक्सर वो यहां आया जाया करता है। He frequently comes here. Okay. Often he comes here. वह अक्सर यहां आया करता है। Okay. He often comes here. He frequently comes here. जब आप 50% श्योर होते हैं तब आप समटाइम्स यूज करते हैं, मतलब कभी कभी। ओके, मैं कभी कभी खेलने जाता हूं, समटाइम्स आई गो टू प्ले। मैं कभी कभी खेलने जाता हूं, मतलब 50% चांसेस रहते हैं, 50% जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, तो मैं कभी कभी खेलने जाता हूं, समटाइम्स आई गो टू प्ले। अब धीरे धीरे देखिए पॉसिबिलिटी कम हो रही है। जब 30% पॉसिबिलिटी होती है तब आप ओकेशनली यूज करते हैं। ओकेशनली का हिंदी में मतलब होता है खास मौके पर, कभी कभार। मैं खास मौके पर ही ब्लेजर पहनता हूं। ओके, आई वियर ब्लेजर ओकेशनली। जी हाँ, हम ओकेशनली पहनते हैं, शादी में, पार्टी में, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हम ब्लेजर पहनते हैं, या फिर हमारे कॉलेज स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो कभी कभार ही मैं ब्लेजर पहनता हूं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खास मौके पर ब्लेजर पहनता हूं। ओके, सो आई वियर ब्लेजर ओकेशनली। ओके, जब आप 20% श्योर होते हैं तब आप हार्डली यूज करते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। ओके, मुश्किल से वो पढ़ाई करने बैठता है। ओके, मुश्किल से या फिर कभी कभार ही वह पढ़ाई करने बैठता है। हार्डली ही स्टडीज। हार्डली ही स्टडीज, वहां मुश्किल से पढ़ता है या पढ़ने बैठता है। हार्डली ही स्टडीज। ओके, 10% जब पॉसिबिलिटी होती है, ओके, तब भी कभी कभार। आपने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका मतलब भौंकने वाले कुत्ते, ओके, शायद ही कभी काटते हैं। इसका मतलब 10% पॉसिबिलिटी होती है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ओके, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। 10% पॉसिबिलिटी होती है, 90% तो चांस होता है काटेंगे नहीं से भौंक रहे हैं वो। ओके, डराने के लिए। एक्चुअल वो खुद डरते हैं इसलिए भौंकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 5%, बहुत कम पॉसिबिलिटी, 5%। ना के बराबर। आपके दोस्त ने आपको आइसक्रीम ऑफर की, तो आप उसे कह रहे हैं मैं ना के बराबर आइसक्रीम खाता हूं। रेयरली, ओके, आई ईट आइसक्रीम। रेयरली आई टेक आइसक्रीम। मैं ना के बराबर आइसक्रीम खाता हूं, मैं बहुत ही कम आइसक्रीम खाता हूं। ओके, आई रेयरली, ओके, enjoy ice cream, I rarely eat ice cream, और I rarely take ice cream। और जब 0% बिल्कुल खत्म ही हो जाती है आपकी पॉसिबिलिटी, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ना मतलब ना, नो मीन्स नो, तो इसके लिए आप यूज करते हैं नेवर, यानी कभी नहीं। वो कभी नहीं मानेगा। ओके, वो कभी नहीं मानेगा। ही विल, ओके, ही नेवर एग्री। वो कभी नहीं मानेगा, ही विल नेवर, ओके, एग्री, वो बात में होगा ही नहीं, मैं तो श्योर हूं। ओके, 0% पॉसिबिलिटी है उसके मानने की, वह कभी नहीं मानेगा, ही विल नेवर एग्री। तो ये था आपका बूस्टर डोज। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पॉसिबिलिटी और परसेंटेज के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ये मैंने आपको इस स्लाइड में मेंशन किया है। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा और अपनी डे टू डे लाइफ सेंटेंस में इन सबको ऐड करना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए ये 10 अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं, रोज 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, अपने दोस्त में, अपनी फैमिली से, अपनी कजिन से, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने सिबलिंग से। कोशिश कीजिए इनसे जुड़े सेंटेंस बनाने की, और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इन सेंटेंस से, तो वो बनाने की कोशिश करिए। ठीक है,
सबको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहे होंगे आपको। मैंने सेशन को काफी अच्छा बनाया है आप सभी के लिए, डे टू डे लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड, और जो भी चीज आज मॉडर्न इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको मैंने ऐड ऑन किया है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो कुछ भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, जाने से पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो कोई भी लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, एनिमेटेड हैं, और काफी सोर्सेस को स्टडी करके मैंने इन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप डेली इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए थोड़े टाइम बाद खुद आप अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूव करने लगेंगे। चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, या इवन आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। ओके, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सारे लेक्चरों को पूरा फुली देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे खुद इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में सेटल होते जाएंगे। मैं लेक्चर के दौरान भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है उसकी हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं। तो धीरे धीरे वर्ड सेट होने लगेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर होने लगेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगेगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे और आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो आप चाहे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पीच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एंकरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कुछ भी आपको सीखना है, इंग्लिश इज नेसेसरी। और इंग्लिश को सिखाने के लिए इंग्लिश उस्ताद पर पंकज आपका भाई, आपका मेंटर, आपका दोस्त आपके साथ इस जर्नी में जुड़ा हुआ है। जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। जो लोग शुरुआत से शुरू कर रहे हैं उनको अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो जुड़े रहिए, वीडियो को सारे देखिए। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि बिगिनर लेवल पर भी अगर कोई है तो वो सीख पाए। ओके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और थोड़े समय बाद वो धीरे धीरे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सके। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो फैमिली से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए। कमेंट करके मुझे बताइए और किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके कमेंट देखूंगा। कहाँ पे इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्या चीज आप सीखना चाहते हैं। बाकी मैं खुद आने वाले वीडियोस को और इंफॉर्मेटिव बना रहा हूँ। धीरे धीरे हम वन बाय वन इंग्लिश के सारे रूल्स पर आएंगे, ग्रामर पर आएंगे, वोकेब पे आएंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन पे आएंगे। धीरे धीरे सारी चीज कवर करेंगे, चिंता मत कीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है आपके लिए। ओके, तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।